हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको वसु बारस यानी गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पूजा स्थान पर गौ पदम की रंगोली बनाई है। आपको गौधुली बेला में यानी शाम के समय में ये पूजा करनी होती है। आज के दिन नंदिनी व्रत भी किया जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। आज के दिन आपको गौ माता और उनके बछड़े की साथ में पूजा करनी चाहिए। तो कामधेनु गाय की आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाय माता का स्नान करा रही हूँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। गणपति जी का भी मैं स्नान करा रही हूँ। तो इस प्रकार से जल से स्नान कराने के बाद ये मैंने हल्दी का पानी लिया है। आप हल्दी के पानी से, पंचामृत से, कुमकुम के पानी से, सभी से गौ माता का स्नान करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गौ माता का स्नान कराया है। अब लास्ट में वापस से सादे जल से स्नान कराकर फिर हम माता को विराजित करेंगे। अब इसके बाद ये देखिए, गणपति जी की सबसे पहले पूजा होती है, वो प्रथम पूजनीय है, इसलिए उनको स्नान कराकर मैं चावलों के आसन पर विराजित कर रही हूँ। अब गौ माता को विराजित करेंगे तो उनके नीचे भी थोड़े से चावल रखेंगे और उन पर गौ माता को हम विराजित करेंगे। ये जो पूजा है ये आपको शाम के समय, जैसा मैंने आपको बताया, करनी है। और इसी से दिवाली के जो उत्सव हैं वो प्रारंभ होते हैं, क्योंकि वसु बारस के बाद धनतेरस आती है, फिर छोटी दिवाली और दिवाली। तो ये देखिए, मैंने गौ माता को वस्त्र भी पहना दिए हैं। तो इस तरीके से माता को वस्त्र पहनाने के बाद अब पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। उन्हें चंदन, रोली, चावल अर्पित करेंगे। वस्त्रों के रूप में मोली चढ़ाएंगे। आप रुई के जो कापूस के वस्त्र आते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद गणपति जी को दुर्वा और फूल चढ़ाएंगे। अब गौ माता को और उनके बछड़े को तिलक करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैं चंदन का तिलक कर रही हूँ और चंदन का तिलक करने के बाद मैं माता को कुमकुम लगाऊंगी। तो गौ माता को हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे। हल्दी कुमकुम का तिलक करने के बाद अब तिलक पर थोड़े से चावल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो मूर्ति रखकर दिखाई है, मिट्टी की भी और जो नॉर्मल मंदिर में मार्बल की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति, वो भी। आपको जो मिले आप वो पूजा में रख सकते हैं। मिट्टी से भी आप घर पर मूर्ति माता की बना सकते हैं। गाय माता को भी लक्ष्मी माता का ही रूप माना जाता है, इसीलिए आज के दिन गाय माता की पूजा विशेष रूप से करी जाती है। अब गौ माता को जो भी फूल मिलेंगे वो फूल हम अर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने पीले रंग के, गुलाबी रंग के फूल माता को चढ़ाए हैं। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो घी का, तिल के तेल का, जैसा दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हो दीपक प्रज्वलित करें। आपको आज के दिन दिए भी और भी दिए प्रज्वलित करें। अपने घर के द्वार पर दिए लगाएं, तुलसी गमले के पास दिया लगाएं। इसके बाद धूप दिखा देंगे। तो धूप दिखाने के बाद अब आपको जो है नैवेद्य यानी कि प्रसाद अर्पित करना है। तो प्रसाद में सबसे पहले गाय माता को घास ज़रूर से अर्पित करेंगे, क्योंकि गाय माता असलियत में भी घास खाती हैं। आज के दिन आप गौशाला में जाकर गायों को चारा खिला सकते हैं, रोटी, घास, जो आप खिलाना चाहें गौशाला में भी आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गौ माता को घास का भोग अर्पित किया है। घास के भोग के साथ साथ जो भी दूसरी भी चीज़ आपने बनाई हो घर पर वो आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फलों का और घास का भोग माता को अर्पित कर रही हूँ। तो मैंने फल चढ़ा दिए हैं और गौ माता को घास अर्पित कर दी है। इसके बाद कपूर आरती करेंगे और आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी वसु बारस।